देश की सुरक्षा के लिए जासूसी का खतरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला दिल्ली से सामने आया है, जहां नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एक सीआरपीएफ जवान को गिरफ्तार किया है, जिसने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। ये एक ऐसा मामला है जो न केवल देश के भीतर छिपे दुश्मनों की पहचान करता है, बल्कि ये भी बताता है कि हमारी सुरक्षा एजेंसियों को कैसे सतर्क रहने की जरूरत है। बात हो रही है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के जवान मोतीराम जाट की, जिसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने देशद्रोह और जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया है। एनआईए ने मोतीराम को दिल्ली से गिरफ्तार किया और उसे पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष अदालत में पेश किया। कोर्ट ने उसे 6 जून तक एनआईए की हिरासत में भेज दिया है, ताकि गहराई से पूछताछ की जा सके। शुरुआती जांच में जो बातें सामने आई वो बेहद ही चौंकाने वाली हैं। बताया गया है कि ये जवान साल 2023 से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में था और लगातार भारत से जुड़ी गोपनीय जानकारी उन्हें देता रहा था। इसमें सबसे खतरनाक बात यह है कि जो जानकारियां मोतीराम ने पाकिस्तान को दी, वो भारत की आंतरिक सुरक्षा, सैन्य रणनीति, बलों की तैनाती और ऑपरेशन प्लान से जुड़ी हुई थी। यानी दुश्मन देश को सीधे सीधे भारत की सुरक्षा से जुड़ी जानकारी मिलती रही, और वो भी हमारे ही सिस्टम के अंदर बैठे एक इंसान के जरिए। एनआईए की जांच में ये भी सामने आया है कि आईएसआई के एजेंट्स ने मोतीराम को पैसे और सुविधाओं का लालच देकर अपने जाल में फंसाया। इन पैसों का लेन देन कभी डिजिटल वॉलेट से तो कभी हवाला नेटवर्क के माध्यम से किया गया। ये तो साफ हो गया है कि ये कोई साधारण रिश्वत नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित साजिश थी, जिसमें एक भारतीय जवान को मोहरा बनाया गया। अब एनआईए इस पूरे नेटवर्क की तह तक जाने में जुट गई है। जांच का दायरा सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी संदिग्ध संपर्कों की पहचान की जा रही है। सूत्रों की माने तो कुछ और जवान या अधिकारी भी इस जाल में फंसे हो सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो ये देश की सुरक्षा के लिए बेहद खतरनाक संकेत है। गौरतलब है कि ये पहला मामला नहीं है। पिछले कुछ महीनों में इस तरह की कई घटनाएं सामने आई हैं। अप्रैल 2025 में भारतीय नौसेना का एक कर्मी विशाखापत्तनम से गिरफ्तार हुआ था, जो सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी महिला एजेंट के संपर्क में था और गोपनीय सूचनाएं शेयर कर रहा था। मार्च 2025 में पंजाब पुलिस ने अमृतसर से एक युवक को पकड़ा था, जो भारत पाक सीमा के पास से सेना की मूवमेंट की तस्वीरें भेज रहा था। इसके अलावा दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश से भी कई ऐसे संदिग्धों को पकड़ा गया है, जो सीधे या परोक्ष रूप से पाकिस्तान की एजेंसियों के संपर्क में थे। ये घटनाएं दिखाती हैं कि आईएसआई लगातार भारतीय सुरक्षा बलों को अपने टारगेट पर रखती है और किसी न किसी तरह से जानकारी निकालने की कोशिश करती है। एक वरिष्ठ एनआईए अधिकारी ने कहा, ये मामला सिर्फ एक जवान की गद्दारी नहीं है, बल्कि ये एक पूरे नेटवर्क का हिस्सा है। अब हमारा फोकस ये जानने पर है कि मोतीराम ने किन किन जानकारियों को साझा किया, उसे किन किन लोगों से आदेश या संपर्क मिल रहे थे, और क्या इसमें और भी लोग शामिल हैं। सरकार ने अब सभी सुरक्षा एजेंसियों और बलों को निर्देश दिया है कि सोशल मीडिया, डिजिटल कम्युनिकेशन और बाहरी संपर्कों पर कड़ी निगरानी रखी जाए, क्योंकि आजकल दुश्मन सामने से नहीं बल्कि अंदर से वार करता है, और ये वार कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। इस पूरे मामले ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि देश की सुरक्षा सिर्फ बॉर्डर पर तैनात सैनिकों के भरोसे नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की निष्ठा पर टिकी होती है जो सिस्टम का हिस्सा है। ये सिर्फ एक खबर नहीं, एक चेतावनी है। सतर्क रहिए, जागरूक रहिए और देश के दुश्मनों की पहचान करने में अपनी भूमिका निभाइए। अगर आपको ये जानकारी जरूरी और महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, कमेंट में बताएं कि इस तरह की जासूसी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार और क्या कदम उठा सकती है। जय हिंद।